ये बीपीएससी जनरल साइंस का लेक्चर 13 होगा और इस लेक्चर के अंदर हम एलॉयज के बारे में देखेंगे और कार्बन की अलग अलग फॉर्म के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे कि आयोग ने पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, आयोग ने थोड़ी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई आइस किसको बोला जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है और ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन किस्म का क्वेश्चन था। ये तो आपको बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। और इसको देखो, ऐसे अतरंगी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किसने बनाया है वो क्वेश्चन पेपर। तो हो सकता है वो केमिस्ट्री का कोई बंदा हो जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाया हो, तो फिर वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन रखेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन पूछे थे 2017 में पूछा था द गैस विच कम आउट एंड ओपनिंग अ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर, जो सोडा वाटर बॉटल होती है, जब आप उसको खोलते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो उस पर पूछा था ये क्वेश्चन। और ब्रास के किस टाइप के क्वेश्चन, वो सॉरी एलॉय से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। जैसे पूछा है कि भाई ये जो ब्रास होता है ये इसके अंदर किस किस को मिलाकर, कौन कौन से दो मेटल को मिलाकर ये बनाया जाता है। तो ये पूछा था। ये भी सारी चीजें देखेंगे। गैल्वेनाइज वाला मैंने पीछे भी आपको सॉल्व कराया था वो क्वेश्चन। तो हम अपना ये जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, कार्बन की अलग अलग फॉर्म होती है। कार्बन की जनरली तीन फॉर्म मिलती हैं, एक ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुल्लेंस। ये जो बकमिंस्टर फुल्लेंस है, एक और चीज है ग्रेफिन। तो ग्रेफिन के बारे में भी हम देखेंगे। ये भी अभी जो है कार्बन की एक नई फॉर्म है। इसको अभी मतलब ये काफी टाइम से काम चल रहा था। तो ग्रेफिन भी जो कार्बन की ही फॉर्म है, अभी हम देखेंगे आने वाले उसमें। तो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुल्लेंस। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन की फॉर्म होती है और इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज काफी जगह किया जाता है। जैसा अब लुब्रिकेंट जो इंडस्ट्री होती है, वहां पर जो मशीन होती है वो घर्षण, जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से एक दूसरे को रब करती हैं और वो रब करने से फिर वो खराब भी हो जाती हैं। तो वो जल्दी खराब ना होए तो इसलिए हम वहां पर लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट होता है इसका लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और जिसमें आप, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है ये लुब्रिकेंट यूज कर रहा है ग्रेफाइट। और आपने ऐसे ड्राई सेल देखे होंगे, इन ड्राई सेल के अंदर इस टाइप का एक रॉड लगा हुआ होता है। अगर आपने कभी इसको फोड़ कर देखा हो काले से कलर का, तो ये जो काला सा कलर का होता है रॉड, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड होता है और ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। अब आप देख रहे होंगे ये बच्चा लिख रहा है यहाँ पर, और इसकी जो काली सी पेन, इसके यहाँ पर टिप पर आप देख रहे हो एक पेन सेल में से कुछ निकला हुआ है। और ये आपको पता है, आप इससे काफी लिखते हो। तो ये जो है, जो इसकी पेंसिल की लिड्स है, ये जो होती है ये ग्रेफाइट की मिलकर की बनी हुई होती है। तो इससे ये पता लगता है कि जो इसका काफी जगह यूज होता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पेस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज ऐसा नहीं है किसी एक जगह, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। अगर आप ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में और ज्यादा इसको मेल्ट करते हो और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हो, तो फिर ये जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये देख लिया इसके बारे में। अब देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, इसको क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ, जो इसमें से चार ऑप्शन दे रखे थे बीपीएससी ने, और उसमें से उसने पूछा था कि लुब्रिकेंट के लिए हम इनमें से क्या यूज करते हैं। उसमें एक ग्रेफाइट लिखा हुआ था, तो उसका जो आंसर था ग्रेफाइट था। अब बात करते हैं हम डायमंड की। देखो, डायमंड जो होता है नेचुरल हार्डेस्ट और नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, और सबसे नेचर में जो नेचुरली मिलने वाला सब्सटेंट है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस यही है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। ये इतना हार्ड होता है कि इसकी हार्डनेस की वजह से हम इसको ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर बहुत जो बहुत ज्यादा हार्ड चीज को कट करना हो या ड्रिलिंग करनी हो, तो हम इसको, या ग्राइंडिंग करना हो, ऐसे ऐसी जगह हम इसका यूज करते हैं कि जिसकी वजह से देखो, अगर हम नॉर्मल चीज से आपको कहीं ड्रिलिंग करनी हो तो वो टूट जाएगा ड्रिलर। तो इसलिए क्या होते हैं, ये जो है हमको डायमंड के बनाए जाते हैं, क्योंकि डायमंड का आसानी से टूट नहीं पाता है। डायमंड का यूज अलग अलग जगह किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि डायमंड इज हार्डर देन द ग्लास, ग्लास से भी ज्यादा हार्ड होता है। और
ज्वेलरी में भी इसका जो है आपको पता है कि ज्वेलरी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आप देख सकते हो जो इसकी जो नाइफ की जो एज बनी हुई है वो डायमंड की बनी हुई है। और फिर ये जो है ग्लास को भी कट कर सकता है। या देखो यहाँ पर इसने जो है कैटरेक्ट के जो आंखों आंखों में जो सर्जरी की जाती है, सर्जन यूज करते हैं, वो जो टिप होती है वो इसकी डायमंड की बनी हुई होती है। अब एक बकमिनिस्टर फुल लेंस, तो ये जो बकमिनिस्टर फुल लेंस है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बकमिनिस्टर फुल लेंस कार्बन का ही अलोट्रॉफ है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C60 होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके जो देखिए इसका अगर आप यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इस टाइप के शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें एक साथ में 60 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, 60 कार्बन की एक चेन होती है, फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है। तो इसके बारे में आपको अगर पूछ लिया जाए, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। अब ग्राफीन, देखो ग्राफीन भी एक कार्बन की ही फॉर्म है। तो ग्राफीन पर देखो ग्राफीन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इस पर काफी काम चल रहा है। तो अगर ये जो मटेरियल है मार्केट में आएगा तो क्योंकि इसकी मतलब इसको काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, इसके नैनो ट्यूब बना सकते हैं हम। और अलग अलग अभी इसका इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, कार में हो सकता है। जो है मास्क, ये जो है उसका वेट कम कर देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो ये याद रखना चाहिए आपको, हो सकता है कुछ पूछा जाए। अब देखिए हम जो अपना अपना कोल्ड ड्रिंक पियोगे उसमें से निकलता है, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर और कार्बोनेटेड वाटर एक ही बात होती है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं हम कोल्स के बारे में, क्योंकि कार्बन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी। तो कार्बन में कोल भी आता है, तो कोल के बारे में हम बात करते हैं। देखो कोल जो है, कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखकर पूछ लेता है, इनमें से बताओ इनमें से ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, तो आपको बहुत सारी मेटल के नाम दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा। और हो सकता है उसमें ऐसा कोई एक कार्बन भी दे रखा हो, तो कार्बन को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। कार्बन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइट कोल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट कोल होता है। ये कार्बोनी फेरस एरिया में बना था, मतलब ये बहुत पुराना है। और ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। और कोई इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज होती है बहुत, ना के बराबर इम्प्योरिटीज होती है। ये जो इतने सारे कार्बन है, बिटुमिनस, ये लिग्नाइट और पीट, इसके अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। तो जब ये जलते हैं तो अपने अंदर से पॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं। बात करते हैं पीट की। तो पीट के अंदर जो कार्बन होता है वो 40। देखो ये ऐसा बहुत कम चांस है आपसे जो परसेंटेज पूछी जाएगी, बताइए पीट के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो डेटा है ये वेरी करता रहता है। आपने हो सकता है किसी विकिपीडिया पर देखा हो या फिर आयोग ने किसी किताब से बनाया हो, तो इसलिए हर कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब डेटा जो जब भी रखा जाता है तो वो होती ऑथेंटिक सोर्स रखना भी चाहिए। और कुछ जो अगर किसी ने रख भी दिया है, मतलब मैं यही बोलूंगा, किसी नसड़ी गंजाड़ी ने अगर ये रख भी दिया है तो सुट्टा मार कर उल्टी सब्जी जगह से डेटा रखो तो वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये देखो रखने के लिए कुछ भी रख दो, मैंने यहाँ पर 40 से 50% हो सकता है कहीं से ऐसे लिखा हो, तो इसके अंदर 20 से 35% ही कार्बन होता है, तो ये डेटा वेरी कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप ऐसे मतलब कोई भी हो, वो आयोग अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो सोच समझ के ही क्वेश्चन को रखता है। अब ये जो पीट कोल होता है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है और ये बहुत खराब क्वालिटी का होता है। अगर आप इसको जलाओगे तो काफी धुआं छोड़ेगा और काफी इसमें से राख निकलती है। तो इसलिए जो है इसको कोशिश की जाती है कि हम इसके अंदर इसको ना जलाए। वोलेटाइल सब्सटेंस का, वोलेटाइल मैटर का मतलब ये होता है छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं जो ऊपर जाते हैं और फिर वो जब नीचे गिरते हैं, जैसे आइस पे गिर जाएंगे तो आइस पे फिर वो अल्बीडो का इफेक्ट करेंगे, तो फिर वो आइस जल्दी जो है मेल्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर का कोल आता है लिग्नाइट। ये पीट से अच्छा होता है इसको, और ये ब्राउन कलर का कोल होता है। ये भी ग्रेड में मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, इसके अंदर भी जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो कमी होती है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर बिटुमिनस। जो जनरली कोल यूज किया जाता है वो बिटुमिनस कोल यूज किया जाता है। बिटुमिनस कोल काफी है लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं होती है। तो मोस्टली अवेलेबल है ये और मोस्टली यूज किया जाता है इंडिया के अंदर खूब भर भर कर इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें लिग्नाइट और पीट्स, अच्छी क्वालिटी का होता है और इसके अंदर 40 से 80% के बीच में कार्बन होता है। मतलब कार्बन का मतलब हो गया कार्बन कंटेंट। और इसका यूज काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे ये कोक और कोक गैस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि
इसके अगर हम बात करें पीट और बिटुमेन, पीट और लिग्नाइट के कंपैरिजन में, तो इसमें अच्छा खासा कोल होता है। उसकी जो क्लैरिफिक जो एक वैल्यू होती है ना, जिसमें एनर्जी को मेजर किया जाता है, वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा कोल माना जाता है वो एंथ्रासाइट कोल। इंडिया के अंदर ये एंथ्रासाइट कोल बहुत ही कम जगह मिलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह और शायद मिलता था, वहाँ पर बहुत ही थोड़ा है, लेकिन ये जितना भी कोल है ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है, एंथ्रासाइट का कोल। एंथ्रासाइट जो कोल होता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, इससे अच्छा कोल नहीं माना जाता है। तो इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारा जो देश, मतलब हमारा जो भारत है, उसकी जो पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है और हमको चाहिए कि हम उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, उधर क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है। तो हमारे पास भगवान ने भी, मतलब नेचर ने भी हमको कुछ दूसरे देशों की कंपैरिजन में अच्छे एडवांटेज नहीं दिए। जैसे हमको बिटुमिनस जो कोल है वो दिया, वो इतना खराब क्वालिटी का कोल है, उसमें से गैस निकलता है, वोलेटाइल सब्सटेंसेज निकलते हैं, एसेस निकलती हैं। तो लेकिन एंथ्रासाइट का कोल अच्छा है भी नहीं है। हमारे एंथ्रासाइट का जो कोल होता है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से एक डिसएडवांटेज, कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं उनके पास काफ़ी एंथ्रासाइट कोल है, तो वो उसको जलाकर जो है अपना जो क्लाइमेट चेंज है उससे भी लड़ लेती हैं, और फिर इतना ऐस भी बाहर नहीं निकलता है, ना तो उससे वोलेटाइल सब्सटेंसेज निकलते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेज यही होता है कि जब वो ऊपर जाते हैं तो वो जो है क्लाइमेट चेंज करते हैं, उससे बहुत खतरनाक गैसेस, या फिर किसी बर्फ पर जाके जम जाएंगे, फिर वो और बर्फ पर जाएंगे तो वहाँ पर अल्बीडो जो बर्फ से टकराएगी, जो सूरज की रोशनी, उनके अंदर एक जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर वो सूरज की रोशनी को खाएंगे, और फिर जब खाएंगे अपने अंदर से गर्मी निकालते हैं। जब गर्मी निकालते हैं तो आइस मेल्ट होती है, जिसकी वजह से आइस जो है जल्दी से मेल्ट हो जाती है। इसलिए वो हमारे इसके अंदर ये एंथ्रासाइट कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन इंडिया के अंदर मिलता नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलता है। इसके जगह काफी जगह यूज किया जाता है। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं आपको पिछली बार भी बता चुका था जब मैं सब्लिमेशन आपको पढ़ा रहा था। सब्लिमेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि जो सब्लिमेशन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इतना प्रेशर कर दिया जाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सॉलिड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बात करते हैं अलॉयज की। हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया कार्बन द्वारा अलॉयज। देखो अलॉयज होते क्या है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? इसमें आप दो तीन मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर दो, तो उससे क्या होता है कि जो भी कोई हमारे पास जैसे कि आप ना सपोज करो गोल्ड है, तो गोल्ड प्योर जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो अपने आप को प्योरेस्ट गोल्ड माना जाता है, प्योरेस्ट। लेकिन ये अगर 24 कैरेट का एकदम प्योरेस्ट गोल्ड है, 100% कोई मिलावट नहीं है, तो वैसे इतना तो बनता नहीं है, 99.99% का ही ठप्पा लगता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। तो वो उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो उसमें थोड़ी सी रिजिडिटी लाने के लिए उसमें जो है मिलावट कर दी जाती है। वैसे तो हम बोलेंगे नहीं कि गोल्ड एक अलॉय होता है, लेकिन लेकिन जैसे आप उसके अंदर थोड़ी सी मिलावट कर देते हो तो उसकी जो रिजिडिटी है, उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। इसलिए वो जरूरी नहीं होता है कि आपको जो है हमेशा प्योर गोल्ड ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को सोच समझ कर दिया जा सकता है। आप कोई ऑर्नामेंट पहन कर जा रहे हो, पता लगा जरा सा झटका, आप प्योर गोल्ड का है, जरा सा झटका लगा टूट के नीचे गिर गया, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है कि फिर वो आपको जो है घर में, अगर आप कहीं शादी में जा रहे होंगे तो फिर घर से आओगे, फिर घर में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई तुमने गोल्ड खो दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर मिलावट की जाती है। अब बात करते हैं स्टील। देखो स्टील बनता कैसा है? स्टील आयरन के अंदर, और जो आयरन के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन को मिला दो, तो आयरन के अंदर, ध्यान से सुनना, इसको क्वेश्चन है, आयरन के अंदर आपने कार्बन डाला, कितना डालना है? 0.5 से लेकर 1.5 तक डाल दो। तो ये जो बना आयरन के अंदर आपने कार्बन मिला दिया, लोहे के अंदर आपने कार्बन मिला दिया, तो इससे जो स्टील बनता है, आप समझ गए, स्टील बनता है। तो स्टील जो होता है वो मिलावट होती है, मिलावट नहीं बोलेंगे, एलॉय होता है। इससे क्या होता है कि जो लोहे के अंदर इतनी रिजिडिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल दो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और रिजिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ब्रास। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर, देखिए कॉपर, सीयू, कॉपर और जिंक को मिलाने से ब्रास बनता है। इस पर क्वेश्चन आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये ब्रास जो है किस किस दो मेटल का एलॉय है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर देखिए यहाँ पर क्या था, कॉपर के साथ जिंक मिलाया। अब आप क्या काम करो, कॉपर के साथ में टिन मिला दो, तो ये बन जाएगा ब्रॉन्ज। सोल्डरिंग, आपने देखा होगा कि आपका टीवी खराब हो गया, फिर वो लगाएगा, टाँका लगाएगा उसके मदरबोर्ड हो कि मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, मैंने यहाँ टाँका लगा दिया। या फिर आपका
जो है कुछ खराब हो गया भाई, यहाँ पर सोल्डरिंग होगी, यहाँ टाँके लगेंगे, फिर मैं तो वो जो टाँके लगाए जाते हैं तो उसके साथ में एक आपने वायर देखा होगा, वो वाइट ऐसा वायर होता है व्हाइट कलर का। तो वो जो वायर होता है उसके वो जो किसका बना होता है, वो उसका लेड और टीन का मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये क्या लिखा कितने परसेंट होना चाहिए, देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने कर दिया है उतना याद कर लो बस, और फालतू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नाक में दम हो जाएगा आपको। इतना परसेंटेज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आ गया तो भैया कर लेना, अदरवाइज परसेंटेज पर देखो क्वेश्चन होता नहीं। मैंने बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन निकाले हैं उसके अंदर परसेंटेज नहीं पूछा गया है, तो भी आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अमलगम। अमलगम क्या होता है, देखिए मरकरी को किसी भी चीज के साथ मिला दो तो वो जो मिक्सचर बन जाए उसको अमलगम बोलते हैं, लेकिन इसको आयरन के साथ में नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसको याद करने की जरूरत है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर ये टू मेक स्टील हार्ड रिक्वायर टू। तो अगर हमको स्टील को हार्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आयरन के अंदर कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो बस यही है, क्वांटिटी ऑफ द कार्बन बढ़ा दो, इंक्रीज द कार्बन क्वांटिटी ऑफ द कार्बन, मैग्नीशियम नहीं, ये आयरन के अंदर आयरन देखिए आपको स्टील को हार्ड बनाना कैसे बनाओगे, आयरन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ा दो तो आंसर हो जाएगा ये। बात करते हैं मरकरी मेटल। मरकरी मेटल मिक्सचर इज क्या है, क्या ये हाई कलर एलॉय है या कार्बन मिक्स एलॉय है या फिर मरकरी मिक्स एलॉय है। देखिए मरकरी मिक्स एलॉय है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये पता नहीं कितना फाड़ू क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ठीक है। मरकरी मिक्स मरकरी मेटल मिक्सचर, मरकरी मेटल मिक्सचर का मतलब ये कह रहा है कि भाई मरकरी के अंदर आपने कुछ मिलाया है, कुछ भी मिला दो, आयरन बस आयरन मत मिलाना, तो वो जो तैयार हो जाता है उसको मरकरी मिक्स एलॉय बोलते हैं। समझ गए आप, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं कभी आप। हाँ ये शब्द थोड़े से उसने घुमा फिरा कर दिए, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, तो पहले स्टील बनाओ, स्टील के अंदर आप क्या डालो, क्रोमियम डालो, स्टील के अंदर क्या डालो आप, निकल डालो और कार्बन डालो, तो ये जो सब मिक्सचर बनता है ये स्टेनलेस स्टील का बनता है। और इसका जो यूज होता है काफी जगह यूज किया जाता है। तो हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात कर रहे थे, ये कैसा बनाया जाता है। तो इसके अंदर देखिए स्टील के अंदर क्रोमियम मिला दो, निकल मिला दो और कार्बन मिला दो, तो इस टाइप से हमारा स्टेनलेस स्टील जो है बनाया जाता है। और स्टील को बनाने के लिए आयरन मिलाया जाता है, और सॉरी आयरन के अंदर कार्बन मिलाया जाता है। मैंने आपको बताया 0.5 से लेकर 1.5 तक मिलाया जाता है। तो ऐसा बनता है हमारा स्टील, और फिर ये मिलावट करके क्रोमियम और निकल और कार्बन एक सिर्फ फिक्स प्रोपोर्शन में किया जाता है, तो उसके हिसाब से हमारा स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। स्टेनलेस स्टील के जो यूज है वो काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने यूटेंसिल बनाने के काम किया जाता है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए, वो मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम कैसे बनता है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था नाइक्रोम का कहाँ यूज होता है। हीटिंग इंडस्ट्री में जो जैसे आयरन हो गया, वहाँ पर नाइक्रोम का जो एक वायर लगा रहता है गर्म करने के लिए, तो निकल और आयरन क्रोमियम और मिलकर बना हुआ है ये। अब बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन था कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय आयरन एंड निकल। पहला ऑप्शन है आयरन और निकल मिलाकर इसको बनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए स्टील प्लस निकल, तो स्टील कैसे बनता है, स्टील बनता है आयरन से, आयरन प्लस कार्बन और निकल। अभी उसने जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से आयरन निकल और कार्बन हो गया, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा आयरन और क्रोमियम, तो आयरन के साथ क्रोमियम मिला दो, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कॉपर, कॉपर तो कहीं नहीं है इसके अंदर, तो ये तो ऑप्शन गलत। आयरन ये भी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन से हो गए, एक दो ये ऑप्शन हो गए, तो इसकी वजह से ये वाला ई आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन उसने फ्रेम कराया, 2007 में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर थोड़ी सी चीजें, जैसे आपने कॉपर बना दिया, मैग्नीशियम बना दिया और मैग्नीज मिला दिया इसके अंदर कॉपर के अंदर, तो ये जो इसकी कॉपर की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है और डेंसिटी इतनी नहीं होती है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसका जो मास ज्यादा नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसको आप जो एरोप्लेन इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर यूज कर सकते हो। तो ये जो एल्यूमिनियम है और उसका यूज किया जाता है, उसमें ये कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज मिलाकर उसकी मिलावट करके एलॉय, इनको एलॉय बनाकर तब जाकर यूज किया जाता है, क्योंकि उससे बनी हुई जो मटेरियल होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है। अब यहाँ पर ये यही क्वेश्चन था, एलॉय बीच मेटल इज यूज फॉर यूज टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। तो ये जो है
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का केवल एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम के साथ में इन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ में ये बहुत सारे मटेरियल लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये कॉपर लगाया जाता है और कॉपर मैग्नीज ये लगाया जाता है। ये तो एल्यूमिनियम मेन कंपोनेंट होता है। गैल्वेनाइज, ये मैंने आपको बताया था, जिंक ऑक्साइड की जो है परत चढ़ाई जाती है जितने भी लोहे के बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बात करते हैं ब्रास। तो ब्रास के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉपर के साथ में आप जिंक मिला दो, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंसिस्ट कार्बन। अभी आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कार्बन से नहीं मिलकर बना हुआ है। डायमंड मिलकर बना है, ग्रेफाइट मिलकर बनाया है, कोल मिलकर बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया, ये क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि द गैस विच कम आउट एंड ओपनिंग अ सोडा वाटर बोतल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है इसके अंदर, जितने भी अपने ये जो ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हो। विच लुब्रिकेंट इज यूज फॉर हैवी मशीन। तो लुब्रिकेंट हैवी मशीन के लिए ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, और विच वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ द कार्बन देन द रेस्ट टाइप ऑफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो एंथ्रासाइड है, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोल माना जाता है। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। ये बाहियात किस्म का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा ना, तुमसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो है जिसने भी बनाया है पता नहीं क्या सोच कर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस जो बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ये जो दिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर लगा दिया उसने सॉलिड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछे हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि कोई आयोग सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कभी आपके दादा ने भी नहीं पढ़े हो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो 2-4 क्वेश्चन तो कोई भी हो तो वो अपना अपना समझ लो उसमें अपना 30 मार्क खान बनेगा ही बनेगा। वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा ही, उसको जो आते भी नहीं होंगे वो भी कहीं से गूगल से टेप टाप को वो डाल देगा, या फिर उसके पास कोई मोटी सी बुक रखी होगी तो फिर वो उसमें से डाल देगा। तो ये जो लोग हैं ये क्वेश्चन डाल ही देते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। वैसे तो मैं बोल चुका हूँ पिछली बार, कल 11 तारीख है और जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये अगेंस्ट प्रोटेस्ट में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी पीसीएस हैं एक्चुअली इनको ये जो इनको कंट्रोल किया जाता है, ये इनको पॉलिटिक्स वाले कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं। तो इनको आज़ादी दिलवाने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए जस्टिस की बात हो रही है। ये यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये जस्टिस की बात है यहाँ पर। और ये जो जो कुछ ब्यूरोक्रेट है जो जिनको चीफ बनाया जाता है, चेयरमैन या जो भी प्रेसिडेंट जो भी है, तो ये जो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो पॉलिटिशियनों के तलवे चाटते हैं। तो इनको जो है ना तो आपको सत्ता में रहने देना चाहिए और ना ही इनको किसी बड़ी सी पोस्ट पर रहने देना चाहिए, किसी भी पोस्ट में नहीं रहना चाहिए आपको। इनको जो है अपने जो भी बिजनेस है वो करो, लेकिन आप वहां पर बैठ कर अपनी मनमानी करोगे। तो इसी चीज को देखते हुए मतलब कल 11 तारीख है तो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और टारगेट क्या होना चाहिए, 11 जो 7 और 8 को जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला वो नहीं होना चाहिए 2 शिफ्ट में। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे देखो भलाई तो किसी का नहीं होना है। देखो आयोग ने अपना मुंह काला कर रखा है, ठीक है, सबको पता है पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग बात मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है इस टाइम सत्ता में जो पार्टी है वो एकदम अड़ी रहती है, ठीक है, जो गलत हो गया गलत पे भी अड़ी रहती है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है एक्चुअली, ये जबरदस्ती बच्चों को थोपा जा रहा है, स्टूडेंट्स को थोपा जा रहा है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ 2 शिफ्ट में कराएंगे। तो इसको ही देखते हुए चाहे देखो कुछ लोग जो है ये 5 साल सत्ता में रह जाते हैं या फिर 10 साल रह जाते हैं, तो उनको लगता है कि बस समझ लो वो 30 मार खान बन गए कि बस समझ लो अब जब उन्हीं का गुंडा राज चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सत्ता कब बदल जाए और हाँ एक और बात, पॉलिटिकल पार्टी कब बन जाए और कब टूट जाए ये पता नहीं होता है। आपने देखा होगा जो मायावती की पार्टी है आज उसको कोई पूछता भी नहीं है, कभी वो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, आज उसके खुद जीतने की नौबत नहीं है। तो इससे सीख लेना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को, इन पॉलिटिशियनों को, कि इतना घमंड जो भी कुछ है या इतना तानाशाही ठीक नहीं होती है। आपको कंट्रोल में होकर चीजों को करना चाहिए। जो भी है देखो सारी चीजें पॉलिटिक्स में इसलिए आती हैं क्योंकि लोगों की भलाई की जाए। आप न यूपी से क्रिमिनल ये जो क्राइम था वो कम हो रहा है, सही बात है, हो भी रहा है, लेकिन आप तो फिर अपना क्राइम बढ़ा रहे हो ना। इन सारे पॉलिटिकल जिनको सबको जितने भी ब्यूरोक्रेट है इनको
तलवे चाटने के लिए बोलते हैं, ये भी लोग जो है तलवे चाटते हैं कि भाई जब तक हम यहाँ से रिटायर होंगे तो फिर हमको कोई किसी कोई पोस्ट दे दी जाएगी, तो ये लोग तलवे चाटते हैं। या फिर पॉलिटिक्स में कोई कुछ एमएलए एमपी बना दिया जाएगा, तो इस ऐसे टाइप के लोगों से मतलब दूर रहना चाहिए। और इन लोगों को सत्ता पाने का कोई वो नहीं है हक, ना तो इनको किसी भी पद पर बैठने का कोई अधिकार है। क्योंकि ये देश ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, और ये इसको इसलिए बनाया गया था कि जो है जनता की भलाई के लिए ये काम करे, ना कि उसको ये लोग जो है खराब कर दें। तो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसके अंदर चाहे ऑनलाइन कैंपेन चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। ये कोई आज मतलब ये तो ऐसा अंडरमाइन कर रहे हैं कि इतने बड़ी जनता को, इतने कई लाख स्टूडेंट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अपना गुंडा राज दिखा रहे हैं ये लोग। गुंडा राज थोड़ी चलता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का राज चलता है, ना कि गुंडा राज। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।